बुलडोजर एक्शन इस वक्त आप देख पा रहे हैं। हमने अभी बताया था कि बुलडोजर एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। अब देखिए बुलडोजर पहुंच चुका है, सबरोज के मकान को अब गिराने का काम होगा। छांगुर का भतीजा सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कर रखा है। 300 स्क्वायर फीट बनने मकान में 4 कमरे हैं जिसमें सबरोज और उसका परिवार रहता है। सबरोज के अवैध निर्माण को हटाने के लिए प्रशासन की ओर से कई नोटिस दिए गए जिसकी मियाद खत्म हो गई है। इसलिए छांगुर के बाद अब भतीजे के मकान पर बुलडोजर एक्शन इस वक्त आपको देखने को मिल रहा है। जो सरकारी जमीन है जिस पर अतिक्रमण किया गया है उसे अब ढाने का काम किया जाएगा। धर्मांतरण मामले में एफआईआर दर्ज है। 5वें नंबर का आरोपी है सबरोज। और अब देखिए बुलडोजर एक्शन की तैयारी नगर निगम की तरफ से बलरामपुर में सबरोज जो कि आरोपी है धर्मांतरण मामले का, उसके घर पर, क्योंकि बताया जाता है कि जो सरकारी जमीन है उस पर उसने अपना घर बना रखा है, अवैध कब्जा कर रखा है, जिसे अब गिराने का काम किया जा रहा है। तो बुलडोजर पहुंच चुका है और बुलडोजर से अब जो सबरोज का मकान है जिसमें उसका परिवार रहता है उसे गिराने का काम किया जा रहा है। बातचीत करने के लिए सर्वेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, बुलडोजर पहुंच चुका है और अब इसके मकान को गिराया जा रहा है, क्या कहना है? कितनी जगह इसने घेरी है सरकारी और किस तरह से जांच वाच की गई है? और आप मान के चले कि पूरा का पूरा मकान ही ध्वस्त होगा या कुछ एरिया तोड़ा जाएगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये लगभग 3 बिस्सों में इसका मकान बना हुआ है। आप देख सकते हैं बुलडोजर यहाँ पहुंच चुका है। सबरोज पे बहुत पहले से कार्रवाई होने की तैयारी कर रखा था प्रशासन, नोटिसें दी जा एक्शन होने जा रहा है। आप देख सकते हैं बुलडोजर यहाँ पहुंच चुका है सबरोज के मकान पर। सबरोज जो कि आरोपी है अवैध धर्मांतरण का, आजमगढ़ जेल पहले जा चुका है। एटीएस इसको गिरफ्तार कर चुकी थी। तो अभी जो सबरोज की गिरफ्तारी के बाद, एटीएस की गिरफ्तारी के बाद और सबरोज के मियाद पूरी होने के बाद, चूंकि प्रशासन उसको नोटिस दे चुका था, मियाद पूरी होने के बाद ये आप देख सकते हैं सामने सबरोज का मकान है जो अवैध अतिक्रमण करके ग्राम समाज की जमीन पर बनाया गया था। उसको गिराने के लिए 2 बुलडोजर यहाँ पर मौजूद है। भारी संख्या में फोर्स तैनात की गई है। आप देख सकते हैं बुलडोजर अपना एक्शन शुरू करने जा रहा है। बुलडोजर इस मकान को गिराने के लिए जा रहा है। बुलडोजर, ये सबरोज का मकान की पहली ईंट गिरी है। आप देख सकते हैं सबरोज के मकान को बुलडोजर ने गिराना शुरू कर दिया है। सबरोज जो कि अपराधी है और एटीएस का आरोपी रह चुका है। एटीएस इसको गिरफ्तार कर चुकी है। एटीएस इसको पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। आप देख सकते हैं कि सबरोज का ये मकान, पहला दीवार ये गिरी है सबरोज की। सबरोज का एक्शन हो रहा है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है सबरोज के मकान पर। और ये एक बहुत बड़ा दूसरा एक्शन इस तरह के छांगुर की बिल्डिंग गिराने के बाद ये दूसरा एक्शन हो रहा है प्रशासन का, जो सबरोज का ये मकान गिराया जा रहा है। मियाद पूरी होने के बाद 2 बुलडोजर मिल करके सबरोज के मकान को गिरा रहे हैं। रेहरा माफी गांव में ये मकान स्थित है। भारी संख्या पर यहाँ फोर्स लगाई गई हैं और वो फोर्स यहाँ पर मौजूद थी। और मियाद खत्म होने के बाद आज 2 बुलडोजर यहाँ पहुंचे हैं और गांव के अंदर, रेहरा माफी गांव के अंदर जो अवैध अतिक्रमण करके बनाया गया था उस मकान को गिराया जा रहा है। देखिए, एक मकान है जो अवैध अतिक्रमण करके ग्राम समाज की जमीन पर बनाया जा रहा था, वो अभी तुरंत धराशायी हो रहा है। चूंकि मकान बहुत बड़ा नहीं था लेकिन अपराधी बहुत बड़ा था। अपराधी के ऊपर धर्मांतरण के आरोप लगे हैं। आजमगढ़ जेल में पहुंच चुका था, देख लें आप, उसके छत भी उसका गिर गया है। इस मकान का जो मकान है सबरोज का, उसका छत भी गिरा दिया गया है और बुलडोजर अपनी कार्रवाई कर रहा है। बुलडोजर अपनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन क्या इस दौरान बहुत सारे नोटिस भेजे गए सबरोज को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई? उसने घर खाली नहीं किया या अतिक्रमण नहीं हटाया? क्या इस मकान में उसके परिवार के लोग भी रहते हैं? क्या खाली करा दिया गया पूरी तरह से मकान को? भी बिल्कुल निश्चित रूप से यहाँ पर उसके परिवार के लोग रहते थे। पिछली बार जब हम आए थे तो अंदर घर में कुछ महिलाएं थी, बाहर नहीं निकली थी। और उस मकान को क्योंकि प्रशासन ने पहले ही खाली करा दिया था, प्रशासन ने जो अपनी नोटिस दी थी उसमें एक मियाद दी गई थी कि इस मकान को खाली कर दें। मकान नहीं खाली हुआ तो पहले वहाँ के उनके घर वालों को बाहर कर दिया गया और उसके बाद अब बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। मकान एकदम पूरी तरह खाली हो चुका था, यहाँ के लोग कहीं जा चुके थे और आज बुलडोजर की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है। और ये एक बड़ी कार्रवाई है, आप समझ सकते हैं। छांगुर गैंग में गुर्गे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई है। जिस तरह से
छांगुर का आतंक इस पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था और पूरे देश में उसका नेटवर्क, उसका जाल अवैध धर्मांतरण का फैला हुआ था। इस तरह से छांगुर के खिलाफ ये माना जा सकता है एक बड़ा एक्शन है और छांगुर के भतीजे सफरोज पर यह कार्रवाई हो रही है, जो छांगुर के तमाम अवैध और काले कारनामों का एक बड़ा हिस्सेदार और राजदार माना जाता था, एक बड़ा किरदार था। तो उस तरीके से सफरोज के मकान को 2 बुलडोजर मिलकर के गिरा रहे हैं। लगभग 1/3 मकान गिर चुका है। ढांचा खड़ा हुआ था जिसको पूरी तरीके से जो अवैध अतिक्रमण करके बनाया गया था, उस ढांचे को गिराया जा रहा है, उस मकान को गिराया जा रहा है। और ये कार्रवाई बहुत लंबी चूंकि नहीं चलनी है क्योंकि मकान बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये एक कार्रवाई बहुत बड़ी है। जो जिस तरीके से अवैध धर्मांतरण के मामले में ये कार्रवाई की जा रही है सरकार के द्वारा, योगी सरकार के द्वारा की जा रही है, वो एक बड़ी कार्रवाई है। आप देख सकते हैं 2 बुलडोजर मिलकर के सफरोज के मकान को गिरा रहे हैं। इसके पहले छांगुर का बिल्डिंग 3 दिन में 8 बुलडोजर मिलकर के 3 दिन में उसके महल नुमा कोठी को गिराए थे। आज उसके भतीजे सफरोज को अवैध धर्मांतरण मामले में गिराया जा रहा है। बताइए, इसने सफरोज ने अपना मकान बना रखा था और किस तरह से धर्मांतरण में इसका हाथ था, जिसके बाद इसे आरोपी बनाया गया और अब मकान ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। देखिए, ये सफरोज का पैतृक गांव है और ये छांगुर का भी पैतृक गांव है। आप देख सकते हैं दाहिनी तरफ हमारे एक मकान पड़ा हुआ है, वो छांगुर का मकान है। छांगुर यहाँ से जाकर के मधुपुर में बस गया था, लेकिन सफरोज यहीं पर रहता था। सफरोज का ये मकान है। रेहरा माफी गांव है। रेहरा माफी छांगुर का भी पैतृक गांव है और उसके भतीजे सफरोज का भी पैतृक गांव है। उसके पैतृक गांव रेहरा माफी पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है और ये एक बड़ी कार्रवाई, आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा संदेश। अवैध धर्मांतरण का काला साम्राज्य जो पूरे देश में छांगुर ने फैला रखा था, विदेशों से फंडिंग हो रही थी और उसके जरिए एक अवैध धर्मांतरण, लब जिहाद, लैंड जिहाद का जो मामला चल रहा था, उसको लेकर के प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से और सरकार की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई हो रही थी। आप देख सकते हैं गिर गया मकान, पूरा मकान सफरोज का ढहा दिया गया है। 2 बुलडोजर मिलकर के उसकी पूरी छत गिर गई है और इस तरह से एक बड़ी कार्रवाई सफरोज के मकान पर की गई है। एक आतंक के खिलाफ एक बड़ा मैसेज है कि अगर अवैध धर्मांतरण और देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई अगर की जाती है तो उसका अंजाम क्या होता है, वो आज सफरोज के इस मकान को गिरा करके सरकार बता रही है। तो इस तरह से एक बड़ी कार्रवाई आप समझ सकते हैं कि सफरोज के मकान पर, सफरोज जो छांगुर का भतीजा है, सफरोज जो छांगुर के काले कारनामों का एक अहम किरदार था, सफरोज जो काले कारनामों का हिस्सेदार था, आजमगढ़ जेल में अवैध धर्मांतरण में बंद था, उसी सफरोज के मकान को आज यहाँ पर गिराया गया है। प्रशासन ने नोटिस दिया था, नोटिस की मियाद पूरी होने के बाद आज उसका मकान गिराया जा रहा है। आप देख सकते हैं पूरा मकान लगभग धराशायी हो गया है। कुछ दीवारें खड़ी हैं, उन दीवारों को भी अभी थोड़ी देर में ध्वस्त होकर के कर दिया जाएगा और इस पूरे मकान को, इस पूरे ढांचे को बिल्कुल सर्वेश, मकान पूरी तरह से ढहा दिया गया है, तोड़ दिया गया है। 2 बुलडोजर ने मुश्किल से 10 मिनट का वक्त लगा होगा और पूरी तरह से इस मकान को तोड़कर नेस्तनाबूद कर दिया गया। ये सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण सफरोज ने करवाया था। अब उसके ये देखिए कि किस तरह से अब ईंट, पत्थर, दीवार, छत सबको तोड़ दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती भी हम देख पा रहे हैं सर्वेश। निश्चित रूप से ये काफी दिनों से तैयारी की जा रही थी और ये फोर्स के लोग यहाँ पर पहले से तैनात किए गए थे। पूरे इस गांव को चारों तरफ से फोर्स से घेर दिया गया था। गांव के लोग भी हैं, इस तमाशबीन बने हुए हैं, इस बुलडोजर की कार्रवाई को देख रहे हैं। पीएसी और पुलिस के जवान यहाँ पर पहले से मुस्तैद कर दिए गए थे। तो एक पहले से प्लानिंग करके प्रशासन ने रेहरा माफी गाँव स्थित सफरोज के मकान को जमींदोज कर दिया है। उसके मलबे को हटाया जा रहा है। मकान जमींदोज हो गया है, मलबे को किनारे कर रहे हैं। 2 बुलडोजर 10 मिनट में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दे दिए। क्योंकि ये मकान सफरोज ने ग्राम समाज की जमीन पर अवैध अतिक्रमण करके बनाया था, इसलिए इस मकान को जमींदोज कर दिया गया है। एक बड़ी कार्रवाई जो शासन स्तर से और प्रशासन के द्वारा की गई है, बहुप्रतीक्षित कार्रवाई होनी थी। और हम कह सकते हैं कि छांगुर के बाद ये दूसरी बुलडोजर कार्रवाई है जो उसके साम्राज्य पर हुई है। छांगुर के मकान को, महल नुमा कोठी को 3 दिन में गिराया गया, इसको 10 मिनट में गिराया गया।
2 बुलडोजर लगे और इस पूरे सबरोज के मकान को जमींदोज कर दिया। अब उसके मलबे को हटाने का काम कर रहे हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई, एक बड़ा संदेश कि अवैध अतिक्रमण, अवैध धर्मांतरण, बिल्कुल सर्वेश, विदेशी जब तक नजर फंडिंग नहीं और पड़ती है विदेशों तब से तक होने इसी वाले तरह से जो कार्रवाई को काला रोकते हैं। कारोबार करते हैं या फिर धर्मांतरण का खेल चलाते हैं, जो अपराधी किस्म के लोग होते हैं वो इसी तरह से अपना कामकाज करते हैं। लेकिन जब प्रशासन की नजर पड़ती है और जिस तरह से धर्मांतरण का पूरा मुद्दा सामने आया, उसके बाद एक एक कर, चाहे वो छांगुर हो, छांगुर गिरोह के बाकी लोग हो, उन सब पर कार्रवाई हो रही है। अदालत और जेल तो अपनी कार्रवाई कर ही रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अगर कहीं पर भी इन लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है तो नगर निगम लगातार इनके मकान को भी तोड़ रही है। छांगुर के मकान को हमने देखा कि 3 मंजिला मकान को जमींदोज कर दिया गया। पर कठोरतम कार्रवाई करेंगे और उसी के क्रम में आज ये कार्रवाई की जा रही है। अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। आगे भी हम इस तरीके की कार्रवाई देख पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से धर्मांतरण मामला और छांगुर एपिसोड लगातार बढ़ता जा रहा है। तो पुलिस अधिकारी का कहना है कि देखिए, अवैध निर्माण था, नोटिस बहुत बार दी गई, लेकिन किसी तरह से यहां पर अतिक्रमण को नहीं हटाया गया। आखिरकार नगर निगम को इसमें पहल करनी पड़ी और बुलडोजर की कार्रवाई आज हम देखने को हमने आपको दिखाई कि किस तरह से बुलडोजर के जरिए, 2 बुलडोजरों के जरिए जो सबरोज है, जो कि भतीजा कहा जाता है छांगुर का, उसके मकान को ध्वस्त कर दिया गया है। एक बड़ी कार्रवाई की गई है। देखिए, मकान तोड़ने में तो ज्यादा वक्त नहीं लगा, लेकिन मैसेज एक तरह से ये जरूर गया कि जो भी अपराधी है, जो भी किसी तरह के अपराध में संलिप्त है, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, किसी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। और इसीलिए बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए जो अवैध निर्माण था सबरोज ने कर रखा था ग्राम समाज की जमीन पर, उसको ध्वस्त कर दिया गया है। सर्वेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर्वेश, पुलिस अधिकारियों की भी बात सुने तो उनका भी यही कहना था कि नोटिस कई बार दिया गया, लेकिन जब मकान को खाली नहीं किया गया या वहां से अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो आखिरकार ये एक्शन लिया गया। मियाद पूरी हो गई। प्रशासन ने पहले नोटिस दिया था, अवैध अतिक्रमण करके यह मकान बनाया गया था, ग्राम समाज की जमीन पर यह मकान बना हुआ था। प्रशासन ने पूरी तरह से नोटिस दी। नोटिस की एक समय सीमा होती है, नोटिस की मियाद जब पूरी हो गई उसके बाद आज प्रशासन बुलडोजर लेकर के यहाँ पहुंचा और ये कार्रवाई कर रहा है। एक बड़ी कार्रवाई हो रही है, एक ऐसी कार्रवाई हो रही है जो पूरे प्रशासन और शासन के तरफ से उन अपराधियों को एक संदेश देने का काम किया जा रहा है कि ये जिस तरीके से अपराध को संरक्षण देने वाले लोग हैं या अपराध को कारित करने वाले लोग हैं, उन पर बुलडोजर का एक्शन इस तरह से हो सकता है। तो पूरी तरह नोटिस देने के बाद, पूरी कार्रवाई करने के बाद, प्रशासन ने उसके परिवार को नोटिस देने के बाद, चूंकि सबरोज को एटीएस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, उसके परिवार को प्रशासन ने नोटिस दी थी। नोटिस की मियाद पूरी होने के बाद आज बुलडोजर यहाँ पर पहुंचा, 2 बुलडोजर पहुंचे, प्रशासन की पूरी टीम है और उसके बाद यहाँ पर पीएसी भी लगाई गई थी। पुलिस के तमाम अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर तैनात थे। उसके बाद ये बुलडोजर की कार्रवाई की गई। मकान जल्दी गिरा, एक बड़ा संदेश देकर के गया। छांगुर गैंग के ऊपर बुलडोजर की यह दूसरी कार्रवाई है। छांगुर के ऊपर पहली कार्रवाई हो चुकी है और उसके भतीजे सबरोज के ऊपर, उसके मकान पर यह दूसरी कार्रवाई है। एक बड़ी कार्रवाई जिसका मैसेज साफ है, जिसका संदेश स्पष्ट है कि बुलडोजर की कार्रवाई रुकने वाली नहीं है, क्योंकि छांगुर का गैंग और छांगुर का जो अपराध है, छांगुर का जो काला साम्राज्य है, वो पूरे देश में फैला हुआ है। विदेशों में भी उसकी फंडिंग हो रही है। तो ये समाज के साथ साथ एक राष्ट्र विरोधी कार्य हो रहा था। तो राष्ट्र विरोधी कार्य में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, उस पूरे गैंग का पर्दाफाश किया जा रहा है। एटीएस जांच कर रही है, एसटीएफ जांच कर रही है। उसके बाद इसमें जो भी अपराधी आ रहे हैं, आप देख सकते हैं उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई, जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, खास तौर पर कहा यह जाता है कि बुलडोजर की कार्रवाई ठीक नहीं है। विपक्ष लगातार इसको लेकर आरोप लगाती है, लेकिन अगर आप अवैध निर्माण करेंगे, अगर आप सरकारी जमीन पर कब्जा करेंगे तो उसका हश्र भी यही होगा। जिस तरह से पहले छांगुर और उसके बाद अब सबरोज की बारी है। क्या जिस तरह से छांगुर के बिल्डिंग को या मकान को तोड़ने में 10-12 बुलडोजर लगाया गया था, फिर उसका खर्चा वसूला गया था, क्या इस बार भी सबरोजी से ये पूरा खर्चा वसूला जाएगा, क्योंकि नोटिस दी गई थी? क्योंकि छांगुर से भी वसूला गया है
और उसके खर्चे को यहाँ भी वसूला जाएगा। हमारे साथ एसडीएम मौजूद हैं। आपसे जानते हैं कि जिस तरह से छांगुर मामले में खर्चे वसूले गए, क्या इससे भी इनका जो खर्चा हो रहा है प्रशासन का बुलडोजर कार्रवाई वसूली जाएगी? जी बिल्कुल, तो सारी कार्रवाई होगी जो नियमानुसार होती है। इनसे भी अगर इन्होंने स्वतः नहीं हटाया तो बलपूर्वक हटाया गया है, और फिर अगर इनके ऊपर जो दंड लगाया जाएगा गिराने का, वो जमा नहीं करेंगे तो बलपूर्वक वो भी जमा कराया जाएगा, उसमें आरसी जारी की जाएगी। निश्चित रूप ये थे एसडीएम साहब जो बता रहे थे कि इन पर नोटिस दी गई थी, मियाद पूरी होने के बाद चूंकि इन्होंने मकान हटाया नहीं, इसलिए बलपूर्वक कार्रवाई की गई। और उसके बाद जो ये खर्चा प्रशासन अपना कर रहा है बुलडोजर कार्रवाई में, जो खर्चे आ रहे हैं उसको प्रशासन एक दंड के रूप में फिर वसूलेगा। इस तरह से जो कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जा रही है, जो बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, उस बुलडोजर की कार्रवाई में जो भी खर्चे आएंगे वो प्रशासन इससे वसूलेगा। और प्रशासन पहले भी छांगुर के मामले में भी प्रशासन ये कार्रवाई कर चुका है। 8.5 लाख रुपए जो प्रशासन ने छांगुर की कोठी को, महलनुमा कोठी को गिराने में खर्चा किया था, उस महलनुमा कोठी को गिराने में जो भी खर्चा आया था उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में वसूला गया। लगभग 8.5 लाख रुपए वसूलने की कार्रवाई हो रही है। उसी तरह सबरोज के मकान को गिराने में चूंकि प्रशासन ने नोटिस देकर के इसके मकान को गिरवाया, इसने स्वतः अपना मकान चूंकि अवैध अतिक्रमण करके बना हुआ था उसको नहीं हटाया, इसलिए प्रशासन ने बलपूर्वक अपने खर्चे पर इस मकान को गिराना शुरू किया है। ये मकान जमींदोज हो गया है। अब इसमें जितने भी खर्चे आएंगे बुलडोजर की कार्रवाई से लेकर के, जो भी पुलिस और प्रशासन के लोग यहाँ पर